आज मैं आपके सामने फेशियल लेके आई हूँ, फ्रूट फेशियल। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि कैसे फ्रूट फेशियल किया जाता है। पहले ही मैं इनकी फेस साफ कर चुकी हूँ। अब मैं इसे एक बार और क्लीन कर देती हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि कैसे किया जाता है। इस तरीके से क्रीम लेकर उसके बाद में पूरे फेस में फैला देंगे। फेस की कई तरह की होती है। फेस की जो भी फेस मतलब कई तरह के फेस होते हैं। नॉर्मल, ड्राई होते हैं, उसको मिक्स बोलते हैं। तो इस टाइप के सेंसिटिव और भी बहुत सारी स्किन टाइप की होती है। तो उसमें कैसे किया जाता है वही टेक्निक रहता है डियर। वो बताने का खाली वो दिखाने का खाली वो रहता है कि क्या फेस है, किस तरीके से फेस है। तो मतलब क्या है, झाई है, उस तरीके से सबको बताया जाता है कि क्या, लेकिन करके भी दिखाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, रिजल्ट अच्छा लाने के लिए मैं अपने से ही कुछ कुछ उसमें ऐड करती हूँ ताकि क्लाइंट जो भी आए खुश होके मेरे पार्लर से जाती हैं, बताती हैं कि अच्छा रिजल्ट, हाथ में जादू है। तो लोग फेशियल करवाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो क्या है ना डियर कि आप जब भी फेशियल करें तो कुछ कुछ नया नया आप आइए। जैसे अगर ब्लैक है, मतलब सांवला स्किन है, उसके लिए क्या लगाएं कि हमारा ज़्यादा निखार आए, और क्या मतलब कि जिससे हमको ग्लो आए। क्योंकि मैं बताऊंगी कि गोल्ड फेशियल के बारे में और क्या डायमंड फेशियल के बारे में। तो जैसे क्या है कि किट लेकर के करने से नहीं होता है, उसमें भी कुछ मिक्स करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अब इनका क्लीन कर दिए हैं, अब क्लीन किए हैं, अब इनका फेस साफ करेंगे। टिश्यू पेपर ले लेते हैं, चाहे तो आप हैंकी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पंच स्पंज आता है लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कॉटन भी कर सकते हैं। आज के डेट में कोरोना का टाइम है तो ये सबसे अच्छा है, किसी का यूज किया हुआ नहीं करना चाहिए। एक है, कोरोना सब कुछ सिखा दिया है। अभी के डेट में पार्लर में बहुत खर्चे है, हर एक चीज़ सावधानी से। तो इनका फेस क्लीन हो गया है। फेशियल तो सब लोग करते हैं, घर में ही महिलाएं किट ले लेती हैं और करना चालू कर देती हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि उल्टा सीधा करके उसके बाद आती हैं कि अरे मेरे फेस में तो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो जब तक नॉलेज ना हो तो नहीं करना चाहिए। हालांकि फेशियल में कोई वो कहते नहीं कि क्या करना है, पोत दिए हो गया, पर पोतने से नहीं होता है ना, उसका करने का टेक्निक होती है। कहाँ पे पॉइंट है, प्रेशर देना है, कहाँ से जो वाले लोग के लिए अलग होता है। और ऑलरेडी मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई आईब्रो या फेशियल, उनकी एज नहीं होती है और छोटी सी लड़की
यहाँ आती है तो मैं मना कर देती हूँ, बोलती हूँ कि नहीं, अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है। कर रहे हैं आप लोग, देखिए फेशियल किस तरीके से कर रहे हैं और इसी तरीके से आप हाथ चलाती हैं। और सोचिए इतना अच्छा मौका दे रहे हैं आप लोग को। इतना कोई मतलब बहुत सारे चैनल हैं जो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन ये हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं। डियर ये सोचते हैं कि आप घर बैठे ही मेरी चैनल से सीखिए और आपको सीखने को भी मिलेगा। देखिए कैसे हम हाथ को चला रहे हैं, तरीके से स्टेप कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप घर बैठे ही आप सीख सकते हैं बिना पैसे के। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करा करिए, लिखा करिए कुछ, ताकि मुझे मालूम चले, तब तो मैं कहते हैं क्या अच्छा लग रहा है। और जब कोई लाइक करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बिजी रहती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। पसंद आता है तो भी, ना पसंद आए तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्क अगर अच्छा है तो कोई भी लाइक करेगा। जब आप वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मैडम सही बोल रही हैं। कोई भी क्लाइंट आती हैं तो बोलती हैं मैडम थोड़ी सी आप मेरे फेस में सिर्फ हाथ चला दीजिए, हाथ चला दीजिए, बोलती हैं। क्योंकि पता नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ, पर उन लोग को लगता है आप छूती हैं बहुत अच्छा लगता है, आपके हाथ में जादू है। तो कोई कहेगा कि कोई कहेगा कि ग्लो आता है आपको मसाज करने से, हम लोग करते हैं करवाते हैं, कहीं तो नहीं आता है, ऐसे करके बोलते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल भी आप क्रीम से करती हैं, आपके हाथ में बहुत अच्छा महसूस होता है, प्लस रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो ऐसा बोलते हैं लोग। फेस के ही अकॉर्डिंग ये हमारा हाथ चलना चाहिए डियर, जैसा हो। एंटी एजिंग वाले लोग हैं, और ऐसे जो यंग मान लीजिए बेबी स्किन वाले लोग को कैसे मतलब है। ये क्या है, आपको घर बैठे बैठे नॉलेज मिलेगा और आप सीख सकेंगे। जो पार्लर नहीं जा पाते हैं, जिनके पास मम्मी पापा अलाउ नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इतना पैसा कहाँ मतलब दे पाएंगे, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप अमीर नहीं, गरीब नहीं, कोई भी हो, आप इस वीडियो से आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। ये स्पीड नहीं चला रहे डियर, आप ये ऐसा माइंड मत सोचिएगा कि मैडम कितना तेज़ तेज़ से फेशियल करें, ये रॉन्ग है। लेकिन मेरा हाथ एकदम हल्के हल्के हाथों से चल रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। और क्या है डियर कि अगर
आप फेशियल कर रहे हैं, ठीक है, तो फेशियल करते समय भी ध्यान देना है कि इतने अच्छे से करें कि क्लाइंट खुश हो जाए और उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो, ऐसा होना चाहिए। ये ना कि आए और ये गए थे फेशियल कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास फेशियल सबसे ज़्यादा आता है। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। ये हमारा दूसरा क्रीम है। उसके बाद में कभी भी फेस को, चाहे आप खुद का भी फेस करिए चाहे किसी और का करिए, ऐसा ना हो कि रगड़ के साफ़ कर दो। कितने लोग होते हैं रगड़ के, ये नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट से होना चाहिए, ऐसे इस तरीके से एकदम धीरे धीरे। फेस के लिए कोई समझौता नहीं, क्योंकि आगे चल के झुर्री पड़ने की डर होती है। चाहे आप घर पे ही फेस वॉश किए हो क्यों ना, चाहे नहाए हो, चाहे फेशियल ही कुछ भी है, तो रगड़ के साफ नहीं करना, डेरे इस तरीके से ऊपर की ओर करना है। कि स्किन ऐसा होता है कि सारा चीज़ स्किन पे ही है। अगर थकान होती है तो भी हमारी स्किन पे ही दिखती है, और अगर मान लीजिए कि हमारी कोई भी परेशानी होती है, आप दुख में हो सुख में हो, सारी चीज़ डियर फेस पे ही बताता है। इसलिए फेस को ज़्यादा से ज़्यादा केयर करते हैं हम लोग। हाथ पैर को भी करना चाहिए, मतलब हर एक की स्किन। हाँ, ये अब तीसरा क्रीम लगा रहे हैं। तो मैं मतलब कोर्स करेंगे, सीखेंगे, तो जब आप पार्लर में मतलब कोर्स करेंगे, सीखेंगे, तो सारा ये सब डिटेल में बताया जाएगा कि फेस को क्यों ज़रूरी है फेशियल करना। ये कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं फेशियल करने से झुर्री पड़ जाएंगी, तो फेस ख़राब हो जाएगा, अरे एक बार करवाएंगे फिर कहाँ जाएंगे, ऐसे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कभी नहीं। अगर आपके पास बजट के हिसाब है तो महीने महीने करवाइए, अगर नहीं है तो आप महीने में भी करवाइए। लेकिन होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा गैप करेंगे तो वो थोड़ा सा रिजल्ट सही नहीं होगा। अगर आप हर मंथ करवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरीके तीसरा स्टेप भी ख़त्म ही होने वाला है। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो देखा करिए और शेयर भी करिए, ताकि आपकी जो भी जानकारी हल्के हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा रफ हाथ से नहीं करना है। कर दिए और उसके बाद में स्किन कुछ मतलब महीनों के बाद वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकी फेस तो क्लीन है, पर फिर भी मैं इनके हाँ फेशियल करते हैं तो फेशियल में स्टीम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ऑयली स्किन है तो आप ज़रूर दीजिए
स्टीम ज़रूरी है। जो भी है ओपन पोर्स चाहे तो ब्लैक हेड्स मतलब वो क्लीन हो जाएगा उससे, और हमारी क्रीम जो है वो अंदर की ओर जाएगी, तो उससे हमको मॉइस्चराइज़र मिलेगा, है ना। और ड्राई स्किन में तो नहीं देंगे, और नॉर्मल स्किन में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आता है क्लाइंट की हमने बहुत लोगों को क्लीनअप कर के, आप ये क्लीनअप कर के बहुत लोगों का स्किन ठीक किए हैं, जो कि देखने लायक नहीं था, छूने लायक नहीं था, ऐसे ऐसे लोग का स्किन टच करके उसको एकदम क्लीन करके, और थोड़ा समय लगता है ठीक होने में। एक बार दो बार करवाने से तो नहीं दिखेगा, लेकिन तीसरा चौथा में आपको रिजल्ट पता चलेगा कि हाँ सही में हम देखे हैं। देखते ही लोग अरे क्या लगाई थी उसके फेस में, अभी तो वैसी लग रही है, वैसी दिख रही थी, ऐसे करके। नहीं, वो क्या होता है ना कि फेस को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है देख रेख, और जो लोग करते हैं उनकी फेस रहती है। फेशियल के साथ साथ आप ये नहीं कि क्रीम थोप दिए तो आप सुंदर बन गए, ऐसा भी नहीं है। इनका होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं कि टिप दिखाते हैं कैसे किया मैंने। ये नेक का करेंगे ना। ये हमारा स्टेप है, और उसके बाद में हम नेक पे आएंगे, गले पे कि कैसे किया जाता है। देखिए इस तरीके से करना चाहिए। अब जब से मैंने पार्लर खोला है, मैं जो भी क्लाइंट है ईमानदारी के साथ में उनके साथ में काम करती हूँ। ये ना हो कि डेट फेल है, ये क्रीम लगा रही है, या चलो यूज कर दिए, नहीं, मैं फेंक देती हूँ सीधे। अगर डेट फेल है, भले ही मेरा नहीं पैसा वसूल लिया, हम फेंक, ऐसा नहीं होता रहा है कि शहनाज का कराना है या BLCC कराना है तो उसी का करते हैं। ऐसा नहीं है कि डब्बा किसी और का है और किसी और का, ऐसा नहीं करते। भले अगर हम बाहर की हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनके फेस पे स्टीम देंगे। स्टीम देंगे, इस तरीके से पूरे फेस थोड़ा दूर में ही रखना है, क्योंकि स्किन पे जले ना। इससे क्या होता है, जो भी हमारा ब्लैक हेड्स है और जो भी हमारे अगर पिंपल हैं तो वो हमारी लूज पड़ जाएंगे, और आराम से हम उसको निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं तो, या मुश्किल से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देना है डियर, ठीक है। तो नुकसान तो नहीं, रेडियस पड़ जाएगा। रेडियस कैसे करना होता है, ये देखिए आता है पिन, इससे हम ब्लैक हेड्स या ये
तरीके से लेंगे हम, ब्लैक हेड्स निकालेंगे। अगर है किसी का तो, अगर नहीं है तो उसमें निकालना ज़रूरी नहीं है। ऑयली स्किन में तो रहता ही रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ड्राई स्किन वाले लोग का नहीं रहता है। इसको अच्छे से दबा करके निकालना होता है। ये तो हम फेशियल के साथ आप लोग को बता दिए हैं। किसी दिन और क्लीनअप बताएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे होता है, ब्लैक हेड्स कैसे निकाला जाता है। देखिए ये हमारा पूरा नाक का जो भी था वो हम निकाल दिए। अब एक बार में तो निकलता नहीं है, वो हर मंथ में निकालना पड़ता है, तभी जाके ये सही भी रहता है, क्लीन रहता है। ऐसे नहीं है कि निकाल दिए और ठीक हो गया, ऐसा भी नहीं है। ये आपको हमेशा क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा फेस के लिए ज़रूरी है देख रेख करना। नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि आपका फैलते जाएगा। ये ज़रूरी है कि आप हर मंथ या क्लीनअप करवाइए, उससे भी आपका ये निकल जाएगा। रहेगा आपका गंदा, वो निकल आएगा। बार बार करेंगे तो ज़रूरी है। यहाँ पे चिक पे होता है तो ये भी ऐसे करके साफ करना होता है। देखिए अब आप लोग के सामने कोई भी चीज़ नहीं छिपाए हैं, कोई चीज़। अब इनका फेस क्लीन हो गया है। अब हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में, सॉरी इसमें उड़ गया था। पैक को ब्रश से भी लगा सकते हैं और उंगलियों की द्वारा से भी लगा सकते हैं। हालांकि मतलब बहुत लोग फेस में ब्रश से लगाते हैं, लेकिन उंगली से भी लगाने से, उंगलियों से भी अच्छा होता है। वो क्या होता है कि ब्रश से कहीं कहीं नहीं लग पाता है और उंगलियों से आराम से ये लग जाता है। अगर लिक्विड है तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप मतलब कर क्या सकते हैं कि गुलाब जल से आप इसको मिक्स थोड़ा पतला कर सकते हैं लेयर। अगर मान लीजिए कि अगर ये लिक्विड है तब तो ज़रूरत ही नहीं है, वो लग जाता है। इस तरीके से रख के उसके बाद में आप फेस में फैला दीजिए। तरीके से, ताकि हम आँखों को रिलैक्स दें। ये देखिए हमने रुई को कॉटन को गुलाब जल से भिगा लिया है। अब क्या करें, आँखों में इस तरीके से लगा देंगे। अगर मान लीजिए किसी के आँख के नीचे ऊपर ब्लैक है तो हम क्या करते हैं, डिटेल लगा देते हैं ताकि उससे ग्लो हो जाए इसके जगह पे। अब हम पैक क्लीन कर देते हैं। तो
को हटाएंगे। अब ऐसे नहीं करेंगे, जैसे ऐसे करके रगड़ करके निकाल दी, वो नहीं होना चाहिए। पहले फेस को आप अच्छे से गीला कर लीजिए। कभी भी डायरेक्ट कोई भी कपड़ा या स्पंज लेते हैं तो फेस पे मत करिए। उससे क्या होता है, रगड़ आ जाती है और रगड़ से वो रेडिश पड़ जाएगी। अब पता तो नहीं चलेगा, घर जाएगा क्लाइंट तो फिर कुछ दिन, 1-2 दिन में ही दिखने लगेगा कि अरे मेरे तो खरोच आ गए हैं, इससे वैसा नहीं होना चाहिए। इसे गीला करिए कॉटन से, या तो हम तो ज़्यादातर डियर हैंकी से ही करते हैं। आपके सामने हम करके दिखाया, देखिए क्या है क्या नहीं है ये बताइए, और लाइक करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना बिना फीस का आज के डेट में कोई नहीं। अब ये कंप्लीट हो गया है हमारा फेशियल। अब ये हमारी देखिए रिजल्ट देखिए और बताइए कैसा लगा आप लोग को। सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।